नमस्कार दोस्तों, थे आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो दोस्तों, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस टाइप का होता है, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए। तो यहाँ पर हमने पहले से स्लाइड और नोट्स तैयार करके रखा हुआ है, जिसको बारी बारी से एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल का मतलब क्या होता है कि इसमें हर काम को करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हर किसी काम को करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेशन के लिए क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स एनिमल कहते हैं, विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से इंसान के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके पास क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, यानी कि एक आहार नाल पाई जाती है, एंड सम एसेसरी ग्लैंड, और इसके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भोजन पाचन करने के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती है वो भी क्या होती है, शामिल होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी कि मानव में पाया जाने वाला जो पाचन तंत्र होता है, उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेटा, वो क्या होती है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ओइसोफेगस हो गया, स्टमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, तो ये सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंसान के अंदर क्या होता है, ग्लैंड पाया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर लगे रहते हैं, फिर भी भोजन के डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करने का काम करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त, चलिए आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा, कि मैंने आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, जिनके पास कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक एलिमेंट्री कैनाल आता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे ओइसोफेगस हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी शामिल होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे ग्लैंड भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है। जब ये एग्जाम में पूछाएगा तो आपको 5 से 6 नंबर ये स्ट्रक्चर दिला करके जाएगा। ठीक है, तो माउथ से शुरू होकर के एनस तक पूरा स्ट्रक्चर आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते हैं बेटा। जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ते हुए समझाते हुए आगे चलूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके पास क्या होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ माउथ, ओइसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंसान की एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये लगभग क्या होती है, 10 मीटर के आसपास लंबी होती है। ठीक है, इसके अंदर मुख पाया जाता है, ओइसोफेगस पाया जाता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है, स्टमच पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है, एनस पाया जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की, तो एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो एसेसरी ग्लैंड मतलब क्या होता है, आवश्यक ग्रंथि होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब जुड़े हुए जो ग्रंथियाँ होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो कौन कौन से हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर माउथ और बकल कैविटी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन आपका माउथ होता है, जिसको हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब माउथ और बक्कल कैविटी क्या होती है इसको समझेंगे, ठीक है। तो माउथ का ही दूसरा नाम होता है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में ओरली हम आपको बताते हैं, तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, आपका मुंह होता है, ठीक है, और जीभ पाया जाता है, आपके गाल पाए जाते हैं, दांत पाया जाता है। ये चीजें होती है बक्कल कैविटी के अंदर। अब चलिए हम समझते हैं एक एक चीजों को। द माउथ हैज टीथ एंड लंग्स, सॉरी टंग्स। जो माउथ होती है उसके पास क्या होती है, दांत होती है, और टंग्स यानी कि जीवा होती है। स्लाइवरी ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन माउथ। जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। द टंग्स हैज गस्ट्रली रिसेप्टर्स विच परस्यू द सेंस ऑफ टेस्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो जीभ होता है उसके पास क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं। जीभ के पास क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं, और ये टेस्ट बड क्या करते हैं, भोजन के टेस्ट में, यानी कि जो फूड होता है उस फूड के टेस्ट को पता करने का काम करते हैं कि भोजन तीखा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। इन सारी चीज़ों का पता करने का काम किसका होता है, आपके टंग का होता है, जीभ का होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टंग, तो टंग क्या करता है बेटा, टंग का काम होता है भोजन को, ठीक है, भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है। भोजन जो होती है उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम क्या होता है, टंग्स का होता है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, टंग्स हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि टंग्स हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स्ड इन इट। यानी कि जो जीभ का होता है उसका काम होता है भोजन को पूरा हिलाना डुलाना, हिला डुला करके भोजन में सलाइवा को मिक्स करने का काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा टीथ की, यानी कि दांत की बात करते हैं। टीथ हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो दांत होता है वो भोजन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में, सो डैट सॉलोविंग ऑफ फूड बिकेम एजियर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो भोजन होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूट जाती है, जिस वजह से उसको हमको खाना और निगलना आसान हो जाता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपका मेन हेडिंग शुरू होता है टीथ, ठीक है। टीथ क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के टीथ होते हैं, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, मॉलर, प्रीमॉलर, ये सारी चीज़ें आते हैं, जिसके बारे में अभी हम जस्ट चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। द इंसीजर टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ द फूड। जो इंसीजर यानी कि आगे वाली दांत होती है चौड़ी चौड़ी, उसका काम होता है भोजन को कट करना, भोजन को काटना, ठीक है। द कैनिन टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस। यानी कि जो आगे की आपकी दांत होती है उस दांत के बगल में नुकीले, इस तरीके से नुकीले दांत निकले होते हैं। इस नुकीले दांत का काम क्या होता है, भोजन को चीरना, और जो आपके हार्ड सब्सटेंस होते हैं, या अगर हम बात करते हैं कुछ जैसे आपका नट हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, इनको फोड़ना, या क्रैकर हो गया, इनको फोड़ने का काम क्या होता है, इस कैनिन का ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर आर यूज्ड फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्रीमोलर होते हैं वो भोजन को हल्का सा पीसने का काम करते हैं। द मॉलर आर यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, यानी कि जो मॉलर होते हैं वो भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी डायग्राम हो गई। जो यहाँ पर माउथ है, माउथ के अंदर लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, टीथ है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो वॉइसोफेगस की अगर हम बात करते हैं तो माउथ के पास से निकलने वाली जो पाइप होती है उसको वॉइसोफेगस कहते हैं, और डायरेक्ट आकर के क्या होती है, स्टमच में खुल जाती है। जो वॉइसोफेगस होती है कहाँ, स्टमच में खुलती है,
और स्टमच क्या होता है भैया, स्टमच जो होता है आपका आगे चल करके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। इस तरीके से ये आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया बेटा। आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें ग्लैंड को लेकर साथ में चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अब सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीट करती है सलाइवा, ठीक है। अब अगर एक इंसान की बात करते हैं तो उसके मुंह में क्या होता है, 1 लीटर से 1.5 लीटर 1.5 लीटर तक क्या होती है सलाइवा पर डे सिक्रीट होती रहती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से बाकायदा समझ चुके होंगे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं क्या होता है आगे की प्रोसेस में, तो सलाइवा मेक द फूड स्लीपरी, यानी कि जो सलाइवा होती है वो क्या करती है, भोजन को स्लीपरी बनाती है। विच मेक इट ईजी टू सैलो सैलो द फूड, यानी कि अगर हम बात करते हैं भोजन को स्लीपरी बनाती है, जो निगलने के लिए भोजन को एकदम से ईजी कर देती है, आसान कर देती है। बिना कहीं फंसे भोजन क्या होता है हमारे ओइसोफेगस से होते हुए स्टमच में चला जाता है। सलाइवा आल्सो कंटेन द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंड पेटाइलिन, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सलाइवा होती है वो क्या करती है, बहुत सारे एंजाइम को कंटेन करती है, जिसमें मेजर एंजाइम होता है आपका एमाइलेज, जिसको हम पेटाइलिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ये जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये भोजन को सुरक्षित रखते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे हम सलाइवरी एमाइलेज की बात करते हैं तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च होता है उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज विशेषकर माल्टोज के रूप में। तो वो क्या कहलाते हैं, भोजन को मीठा करने में मदद करते हैं। जितना ज़्यादा आप भोजन को चबाओगे उतना ज़्यादा मीठा आएगा। यानी कि भोजन में ऊपर से जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से भोजन मीठा आता है। इसके अलावा अगर हमने बताया तो सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन होता है इसको बैक्टीरियल प्रूफ बनाता है, यानी कि इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उस माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा समझ चुके होंगे। नीचे क्या है, एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स में आपको बताया गया है कि आपके बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती है। तो बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करती है उसको देख लीजिए। बकल कैविटी के अंदर अगर हम बात करते हैं माउथ होता है, और माउथ में क्या किया जाता है, इनटेक होल फूड, यानी कि माउथ के अंदर क्या किया जाता है, सभी भोजन को रखा जाता है। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होता है, यानी कि दांत होता है। दांत का काम क्या होता है, चीविंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन को चीरना फाड़ना और चबाना होता है। टंग्स यानी जीभ की बात करते हैं तो रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, इसका 2 काम होता है, भोजन को रोल करना यानी कि मिलाना सलाइवा के साथ, और टेस्टिंग ऑफ फूड, भोजन को टेस्ट करना, यानी कि क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारे माउथ में क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है जो सलाइविंग करते हैं, पुशिंग डाउन द फूड, ठीक है, सीक्रेट सलाइवा और म्यूकस, ये क्या कहते हैं, भोजन को पुश करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं और म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सलाइवा का जो मेन काम होता है क्या होता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उस स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा माल्टोज यानी कि शुगर में चेंज कर दिया जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और बेटा अगर आपने माउथ के अंदर वो सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया उसको लिखने के बाद इस तरीके से चार्ट बना देते हो तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और खुश होकर के भी आपको नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम ओइसोफेगस की बात करते हैं। तो ओइसोफेगस क्या होता है उसको समझते हैं बेटा। ओइसोफेगस की बात करते हो तो एक लंबी नली होती है, क्या होती है, एक लंबी नली होती है जो कि माउथ से निकलती है, माउथ से होकर के क्या होती है, नीचे की ओर आती है, एक लंबी नली होती है। देखिए क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच बाय पैरास्टैटिक मूवमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओइसोफेगस जो होता है वो पैरास्टैटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये भोजन को उलटते पलटते इस तरीके से उलटते पुलटते क्या करता है, भोजन को माउथ से लेकर के स्टमच तक लाने का काम करता है। कैसे करता है, देखो इसके अंदर क्या होती है, इस तरीके से पाइप होती है और इसके अंदर क्या होती है, इस तरीके से सीलिया की जैसी लगी होती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, सीलियरी एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमेशा क्या करता है, इस तरीके से मूव करता रहता है, हमेशा क्या करता है, इस तरीके से मूव करता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, भोजन में क्रमाकुंचन गति होती है, यानी कि पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है और भोजन क्या होता है, नीचे की ओर खिसकता रहता है। देखो पैरास्टैटिक मूवमेंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखिए कहाँ पर लिखा गया है, राइदमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकस rhythmic contraction of the muscles of the lining of alimentary canal to push the food फॉरवर्ड, यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो ओइसोफेगस होती है इसके अंदर जो दीवार होती है जो कि मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है, सीलियरी एपिथेलियल टिश्यू जो होती है
वो लगातार मूवमेंट करती रहती है, लगातार हिलती रहती है, और जिससे भोजन क्या होता है आगे की ओर पुश किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो ओइसोफेगस क्या करता है, भोजन को माउथ से लेकर आता है स्टमच के पास। तो अब बात करते हैं कि स्टमच क्या होता है, व्हाट इज स्टमच की बात करते हैं। तो स्टमच इज अ बैग लाइक ऑर्गन। स्टमच क्या होता है, एक बैग लाइक ऑर्गन होता है जिसका शेप होता है अंग्रेजी के जे के आकार का। किसका होता है, जो स्टमच होता है उसका शेप क्या होता है, जे के आकार का होता है। यानी कि जो स्टमच होता है बेटा वो इस तरीके से आपका बना होता है। ठीक है, स्टमच क्या होता है, इस तरीके से आपका स्टमच बना होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, इसको देख लेते हैं। हाईली मस्कुलर, जो स्टमच होता है वो क्या होता है, हाईली मस्कुलर होता है। उसके पास वाल जो होती है हाईली मस्कुलर होती है। अब द स्टमच हेल्प इन द क्यूरिंग द फूड, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये भोजन को रोकने के लिए, कैच करने के लिए इसके पास हाईली मस्कुलर वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द वॉल्स ऑफ द स्टमच सिक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि स्टमच की जो वॉल्स होती है वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म विच मे बी प्रेजेंट इन फूड, यानी कि भोजन के अंदर उपस्थित जो जर्म्स होते हैं उस जर्म को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मारता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कहाँ से होता है, तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है सिक्रेट होता है आपके स्टमच की वॉल से। ठीक है, जहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। आई होप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, मोर ओवर इट मेक द मीडियम, ठीक है, मोर ओवर इट मेक द मीडियम इन साइड द स्टमच एज एसिडिक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भोजन में से जर्म्स को मारने के साथ साथ क्या करता है, पेट के अंदर एक एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन करता है। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी टू गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी एसिडिक मीडियम होती है वो गैस्ट्रिक एंजाइम यानी कि आमाशयी एंजाइम को काम करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तो जो आपके पेट के अंदर से निकलने वाले एंजाइम हैं यानी कि गैस्ट्रिक एंजाइम है वो थोड़ा सा फंक्शन कम कर पाएगा। द एंजाइम पेप्सिन, यानी कि अगर हम बात करते हैं पेप्सिन सिक्रेट इन स्टमच, यानी कि जो एंजाइम होती है पेप्सिन नाम की जो एंजाइम होती है वो स्टमच के अंदर सिक्रेट होती है। डज पार्टिकल्स डज पार्शियल डाइजेशन आप प्रोटीन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पेप्सिन होती है ना वो पेप्सिन क्या करती है, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन होती है प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करती है। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या पाई जाती है, स्टमच होती है और स्टमच में क्या होती है, गैस्ट्रिक एंजाइम होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक एंजाइम होती है, इस गैस्ट्रिक एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो कि HCl के द्वारा बनता है। और पेप्सिन जो होती है बेटा, पेप्सिन क्या करती है, वो पार्शियली डाइजेशन करती है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का क्या करती है, पार्शियली डाइजेशन कर देती है। और एक बच्चे जो होते हैं यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो रेनिन के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, उसमें क्या लिखा है कि द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स of the stomach save the inner lining of the stomach from getting damaged from hydrochloric acid, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी स्टमच होती है उसकी जो दीवार होती है वो क्या करती है, हमेशा म्यूकस को सिक्रेट करती रहती है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट करती रहती है जिस वजह से स्टमच की अंदर की दीवार जो होती है उसको बचाई जा सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा डैमेज होने से। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं एक फ्लो चार्ट की, इसके अंदर क्या क्या होता है स्टमच के अंदर उसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्टमच की, तो स्टमच में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो सिक्रेट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, स्टमच क्या होता है भाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी शेप होती है जे के जैसी। ये क्या करता है, सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है उसको देखेंगे। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाए जाते हैं, पेप्सिन पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं और म्यूकस पाए जाते हैं। अब पेप्सिन की बात करते हो, ये पेप्सिन क्या करता है भाई, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है, ये पेट के अंदर एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन करता है। और म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्टमच की इनर लाइनिंग को HCl से। तो आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा समझ पा रहे हैं। तो आगे बेटा बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज द हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्वाइल्ड होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज होता है, बट इट्स ल्यूमन इज स्मॉलर देन द
देन डैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो खाली स्थान होता है, जो ल्यूमेन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डियोडेनम, जोजेनम और इलियम। ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसमें ये डिवाइड होता है, डियोडेनम, जेजोनम और इलियम। अब अगर हम बात करते हैं इसमें एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जिसका नाम है लीवर। अब लीवर की बात कर लेते हैं बेटा, क्या होता है? लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि लीवर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। द लीवर मैन्युफैक्चर्स द बाइल, यानी कि लीवर क्या करता है? बाइल जूस को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, बाइल जूस को निकालता है, विच गेट स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाइल जूस सिक्रेटेड बाई, तो आपको आंसर देना है बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर। आपको कभी ये नहीं कहना है कि बाइल जूस सिक्रेट होता है गाल ब्लैडर में और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, या फिर बाइल जूस लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है और लीवर में स्टोर होता है, ये कभी भी नहीं करना है। फ्रॉम द गाल ब्लैडर से बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि गाल ब्लैडर के द्वारा जो बाइल जूस होती है वो सिक्रेट तो होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं उस ग्लैंड का नाम क्या है? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास की बात करते हैं तो पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमच, यानी कि पैनक्रियास जो होती है वो इस तरीके से, जो स्टमच पाया जाता है उस स्टमच के जस्ट नीचे इस तरीके से क्या होती है? ये सैचुरेटेड होती है, लगी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, विच कंटेन मैनी एंजाइम्स। ठीक है, जो क्या करती है? बहुत सारे एंजाइम को सीक्रेट कर स्टोर करके रखती है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं, पैनक्रियाज होता है उसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ क्या करती है? एंजाइम को भी सीक्रेट करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्मोन को सीक्रेट करती है, जैसे इंसुलिन हार्मोन, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए बेटा एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को देखिए, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप चीज़ों को। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइनल एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें जिस चीज़ से बनी हुई है उसको वापस उसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है, इसको छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है, जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, इन ब्लड। ठीक है, जो विलाई होती है, ठीक है, इस तरीके से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक छोटे से पार्ट को हम काट करके ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? ठीक इस तरीके से अंगुली की जैसी संरचना पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो डाइजेस्टेड फूड होती है उनमें से जो अच्छी चीज़ें होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करने का काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाता है? रिसिप्स होता है, सिक्रेशन, ठीक है, लीवर का, जो कि बाइल जूस होता है वो रिसिप होता है, और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि एमल्सीफाई हो जाते हैं बाइल जूस के द्वारा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, यानी कि लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है? एमल्सीफाई कर देता है। ठीक है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। अब उसके बाद पैंक्रियाज की बात करते हैं तो पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने का काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पैंक्रियाज में क्या क्या चीज़ें होती है उसको देख लीजिए। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को निकालता है, जिसमें 2 चीज़ें होती है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? दूध को डाइजेस्ट करना, यानी कि दूध के अंदर ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जो क्या करता है? प्रोटीन को टेप्टॉन में बदल देता है और फैट को क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है, लाइपेज। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो पेप्सिन होता है, ठीक है, जो रेनिन होता है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने देख लिया ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस गो टू द डियोडेनम, यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डियोडेनम में जाते हैं थ्रू अ हिपैटिक डक्ट, एक हिपैटिक डक्ट के द्वारा। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो बाइल होता है वो क्या करता है? फैट को तोड़ता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को क्या करते हैं? फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। आफ्टर डैट, उसके बाद द एंजाइम
लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड, यानी कि जो आपका लाइपेज होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये एंजाइम है जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू द ग्लूकोज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज के द्वारा क्या होते हैं, ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडेनम, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम होता है उसमें भोजन का ज़्यादातर डाइजेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजोनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजोनम होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। द इनर वॉल ऑफ द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इनर वॉल होती है, ठीक है, इनर वॉल होती है एलियम की, उसमें क्या होता है, ढेर सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से, जो क्या करते हैं, जिसको क्या करते हैं, विलाई के नाम से जानते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम, यानी कि जो विलाई का काम होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है इलियम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसका नाम इलियम है, तो इलियम में क्या करता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सो डैट द ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो एब्जॉर्प्शन होता है वहीं पर होता है। मोर एवर विलाई आल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम, ठीक है, और इसी तरीके से क्या करता है, जो आपका विलाई होता है वो ल्यूमन को डिक्रीज करने का काम करता है इलियम के, सो डैट द फूड कैन स्टे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि यही कारण है कि जो इलियम होता है वहाँ पर भोजन लंबे समय तक रुके रहते हैं इन इट, इसमें फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन के लिए। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाई विलाई, जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो क्या होती है, विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। विलाई क्या होता है बेटा, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इलियम के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, क्या कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। सम वाटर एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर होती है, जो साल्ट होती है, इस साल्ट और वाटर को क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आगे क्या कर रहा है कि आफ्टर दैट, जिसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में चले जाते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, जहाँ पर ये एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वाया द एनस, ठीक है, इजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो रेस्ट बचे हुए मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको फीकल मैटर कहते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, रेस्पायरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, और रेस्पायरेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर कर पाएँ। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।